हेलो व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम करेंगे अलजेब्रा की बेसिक क्लास और समझेंगे इसके बेसिक टर्म्स को क्या हैं और कहाँ यूज़ होता है। तो आइए शुरू करते हैं। अलजेब्रा क्या है? नंबर्स की जगह पर लेटर्स का यूज़। नंबर्स की जगह पे जब लेटर्स का यूज़ करते हैं तो उस मैथमेटिकल प्रोसेस को हम कहते हैं अलजेब्रा। एग्जाम्पल्स लेके इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने कहा कि आप जितना भी कमाओगे उसका 100 रुपीज़ आपको एक भिखारी को देना है और बाकी आपका। तो हो सकता है कि किसी दिन आप कुछ कमाओ, ज़्यादा कमाओ या और ज़्यादा कमाओ। तो मान लीजिए हम आपकी इनकम मान लेते हैं x, और ये x जो है फिक्स नहीं है, ज़्यादा बढ़ते जाएगा। और जो आप बेगर को दोगे 100, ये फिक्स है। तो 100 माइनस एक्स, आप x माइनस 100, ये हो गई आपकी इनकम। तो इस तरह से हमने डिनोट कर दिया क्या इनकम को कि ये x है, और x में से 100 निकालने के बाद जो भी बचेगा वो है आपकी इनकम। ठीक, तो ये एक नोटेशन है, एक तरह के हमने इसको एक सिंबल से एक बताया है। ये है अलजेब्रा। ठीक, अलजेब्रा में दो तरह के जो है कहते हैं नोटेशंस होते हैं, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम लोग जानते हैं ज्योमेट्री में होता है एक वर्ग, स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसी फिगर होती है जो उसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स जो है उसके 90 डिग्री के होते हैं। चारों साइड्स इक्वल हैं तो हम मान लेते हैं कि चारों साइड्स ए ए ए ए हैं। अब अगर हमें इसके परिमाप या जो पेरीमीटर होता है उसको निकालना है तो हम कहेंगे इसका पेरीमीटर है 4a। अब a कुछ भी हो, एक कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये जो 4 है ये फिक्स है। a बदल सकता है लेकिन 4 फिक्स है। तो ये जो फिक्स है, ये जो नंबर है, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यू, नंबर्स आर ऑलवेज कांस्टेंट। जो हमने लिख दिया वही है, 4 है तो 4 ही रहेगा। और a कीप्स चेंजिंग। a क्या है? वेरिएबल, वेरीज, इट्स वैल्यू में वेरी, तो वेरिएबल है और कांस्टेंट है। तो अलजेब्रा में कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट। जो लेटर्स होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं और जो नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। उसके बाद आइए हम समझते हैं कि कैसे हम इसको डिनोट करते हैं। अलजेब्रा में भी जो चार हमारे ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब उसी तरह से शो होते हैं जैसे कि जनरली नंबर्स में होते हैं। जैसे अगर 5 और x का एडिशन दिखाना है तो 5 प्लस एक्स, x और y का दिखाना है तो x प्लस y, या y और y, y प्लस y। तो इस तरह से एडिशन को दिखाते हैं। और सब्ट्रैक्शन, इसको भी इसी तरह से 5 में से x को सब्ट्रैक्ट करना है, 5 माइनस एक्स। a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है, a माइनस b, या z माइनस y। मल्टीप्लिकेशन को कैसे शो करते हैं? a इंटू बी को हम लोग ए बी लिखते हैं। ए बी का मतलब बीच में कोई साइन नहीं, तो ए बी का मतलब a मल्टीप्लाइड टू बी, या x y z का मतलब x मल्टीप्लाइड टू y मल्टीप्लाइड टू z, या 10 a b का मतलब है 10 इंटू a इंटू बी। मल्टीप्लिकेशन हो गया। देन डिवीजन, डिवीजन कैसे शो करते हैं? डिवीजन इज a डिवाइडेड बाय b को लिखेंगे a बाय b, या अगर नंबर्स भी हो 5 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 5 अपॉन x, या अगर y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू y बाई 3। तो इस तरह से इसके चारों नोटेशंस होते हैं।
अब हम देख लेते हैं पावर्स, यानी कि अगर पावर में लिखा जाए, एक ही टर्म को बार बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको पावर में लिखते हैं। जैसे a मल्टीप्लाइड टू a मल्टीप्लाइड टू a मल्टीप्लाइड टू a, इसको a नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे a टू द पावर 4, a की पावर 4। तो लेकिन यहाँ पर ये इस वैल्यू को हम कांस्टेंट नहीं मानते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये क्या है, ये शो कर रहा है कि a कितनी बार मल्टीप्लाई है। जैसे हम ऊपर आपने देखा कि 5 + x एक कांस्टेंट है, या जहाँ जो हमने एग्जांपल लेते 4 कांस्टेंट है, a वेरिएबल है, लेकिन a टू द पावर 4 में 4 जो है वो कांस्टेंट नहीं माना जाएगा, ये भी a वेरिएबल, एक्चुअली ये a ही है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग a 4 टाइम्स हम लोग लिखते हैं a टू द पावर 4, या कोई भी नंबर हो y इंटू y इज इक्वल टू y टू द पावर 3, y³। तो इस तरह से ये पावर का नोटेशन इस तरह से जाता है। अब हम लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, जिससे कि हमें अलजेब्रा कैसे यूज़ करते हैं ये कुछ थोड़ा और क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक टोकरी में 50 आम तथा दूसरी टोकरी में x आम है। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं? जैसे हम सिंपल, अगर हमारे पास कोई नंबर होता, पहली में 50 दूसरी में 20 आम होते, तो पहली में दूसरी से कितने अधिक होते, तो हम लिखते 50 - 20। सिमिलरली यहाँ पर कैसे लिखना है हमको, हमें लिखना है 50 - x। अब यही इसका आंसर है कि 50, अब x की जो भी वैल्यू होगी 10, 15, 20, 50 जो भी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, पर इससे अधिक फर्दर इसे सॉल्व नहीं कर सकते। बी, एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं, जिसमें से x छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए, तो स्वस्थ छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। इन द सेम वे, जैसे पहले वाला किया था, 100 छात्र हैं टोटल, इसमें से बीमार है x छात्र, तो कितने बचे, 100 - x। अगला देखते हैं, पार्श्व चित्र में आयत की आसन मीन्स जो साथ में लगी हुई हैं वो भुजाएं x मीटर और y मीटर हैं, तो आयत का परिमाप लिखिए। आयत में हम लोग जानते हैं कि जो आमने सामने की जो लाइंस होती हैं वो बराबर होती हैं, तो y x एंड x, ये आमने सामने की x है और अगल बगल की y है। परिमाप क्या होता है आयत का, ये दोनों सेम है, तो 2y + 2x, तो परिमाप कितना हुआ, 2y + 2x, और 2 को अगर हम कॉमन ले लें तो 2 × y + x, ये आयत का परिमाप हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा? मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। जैसे सिंपली अगर यहाँ 5 पैसे होता तो हम 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पर x है तो 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा, 12 × x, और इसको कैसे लिखेंगे, 12 × x, इसको लिखते हैं 12x। मल्टीप्लिकेशन का साइन हमें नहीं लगाना होता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं, एक कक्षा में x विद्यार्थी हैं, जिसमें 1/4 बालिकाएं हैं, तो कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं? 1/4 मतलब 1/4, 1/4 मतलब 1/4, तो कुल कितने स्टूडेंट हैं, x हैं, और इनका 1/4, 1/4 बालिकाएं हैं, तो बालिकाएं कितनी हैं, x का x/4, x/4। एक और देख लेते हैं, पार्श्वांकित चित्र में वर्ग की भुजा a है, तो वर्ग का परिमाप, इसको तो अभी हमने किया ही था, एक भुजा a है तो चारों बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो परिमाप कितना होगा, 4a। तो इस तरह से हम अलजेब्रा में क्वेश्चंस को करते हैं। इसमें आंसर नहीं निकलता, आंसर मतलब एक आपको एक तरीका है कि हाँ हमें मल्टीप्लाई करना है
4a जो भी होगा वो इसका आंसर है। x/4 x जो भी होगा वो इसका आंसर होगा। यही अलजेब्रा का मेथड है। अगली वीडियो में हम अलजेब्राइक टर्म्स के बारे में, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उन पे कैसे ऑपरेशंस किए जाते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।